नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिवॉल्यूशंस। अपने एग्रीकल्चर में जो रिवॉल्यूशंस हुए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो रिवॉल्यूशंस जो हुए हैं अपने एग्रीकल्चर में वो ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से रिवॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहला अगर ऐसे हम लोग नॉर्मल देखें, रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन हमेशा क्वेश्चंस रिवॉल्यूशंस से किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे ज़रूर आता है, तो इसको हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो रेनबो रिवॉल्यूशंस जो होता है उसमें ये कहा जाता है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का, ओवरऑल, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रेनबो रिवॉल्यूशंस। तो जो रेनबो रिवॉल्यूशंस में क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये हुआ था। ठीक है, तो इसको एक और चीज़ याद रखिएगा, रेनबो रिवॉल्यूशंस का टर्म पूछा जाता है। रेनबो रिवॉल्यूशन किसने दिया? तो नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार थे, उन्होंने ये दिया था रेनबो रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो साइंटिस्ट के बारे में जो है वो तो हम बाद की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ये तो बस यहाँ बता दिया। मेन मेरा यहाँ जो फोकस हम लोग का रहेगा कि हम लोग रिवॉल्यूशंस को याद कर लें, जो कभी भूले ना, ट्रिक के माध्यम से भी। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। अगला है ग्रीन रिवॉल्यूशंस। बहुत अच्छा है, मतलब हमेशा आता रहता है क्वेश्चंस। कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे कंपटीशन से रिलेटेड एग्रीकल्चर का, तो रिवॉल्यूशंस पे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशंस में क्या करते हैं हम लोग। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो सीरियल्स प्रोडक्शन या फूड ग्रेन प्रोडक्शंस, इसी से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशंस किससे रिलेटेड है क्वेश्चन आएगा, तो सीरियल्स प्रोडक्शन या फूड ग्रेन प्रोडक्शंस, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा दोनों। अब देखिए, जब ग्रीन है तो जो खेत होते हैं वो भी ग्रीन ही एकदम लगते हैं पूरा। ठीक है, तो ग्रीन है, फूड ग्रेन है, तो इसी से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला जो है वो है वाइट रिवॉल्यूशंस। वाइट रिवॉल्यूशंस देखिए ये किससे रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशंस जो रिलेटेड है वो है मिल्क प्रोडक्शंस से। अब देखिए, वाइट है और मिल्क जो है वो भी तो वाइट होता है, तो मिल्क वाइट होता है, वाइट रिवॉल्यूशंस है, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन से। तो इसी तरह से आपको रिलेट करिएगा, आपको ये भी याद हो जाएगा। अगला जो रिवॉल्यूशंस है वो है ब्लू। ठीक है, अब देखिए गाना होता है ना, ब्लू है पानी, पानी, पानी में कौन रहता है? मछली। ठीक है, तो ब्लू रिवॉल्यूशंस किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से। और ब्लू जो होता है वो पानी कैसा होता है? ब्लू होता है। सॉन्ग भी एक बना है ब्लू, और इस पानी में कौन रहती है? मछली रहती है। तो बस फिश रहती है, ब्लू है, पानी है, ठीक है, फिश है, बस इसी से को रिलेट करिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है वो है रेड रिवॉल्यूशंस। अब रेड रिवॉल्यूशंस को कैसे हम लोग याद करेंगे, तो रेड रिवॉल्यूशंस को हम लोग ऐसे याद करेंगे कि देखिए, रेड रिवॉल्यूशंस रिलेटेड है मीट से और टोमेटो से। दो चीज़ें हमें याद रखना है, रेड रिवॉल्यूशंस जो है वो मीट प्रोडक्शन से और टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मीट प्रोडक्शन और टोमेटो प्रोडक्शन से अगर रिलेटेड है तो इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, जो टोमेटो होता है वो रेड कलर का होता है, और मीट जो है वो भी थोड़ा मतलब रेड कलर का होता है। तो मीट रेड कलर का है, टोमेटो रेड कलर का है, और रेड रिवॉल्यूशंस है। तो इसी तरह से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको ज़िंदगी में कभी भी भूलेगा नहीं वो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो है वो है गोल्डन रिवॉल्यूशंस। गोल्डन रिवॉल्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबको पता है कि गोल्डन रिवॉल्यूशंस फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और या तो ऑप्शन में आपको या तो फ्रूट प्रोडक्शन देगा, या तो हॉर्टिकल्चरल सेक्टर देगा, या एक और नई बात है हनी प्रोडक्शन। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशंस किससे रिलेटेड है, तो दो चीज़ों से रिलेटेड है, मतलब फ्रूट प्रोडक्शन या हनी प्रोडक्शन, दो चीज़ों से रिलेटेड है। जब भी आप हनी को देखोगे तो हनी भी आपको गोल्डन कलर की ही दिखाई देती है। हनी अगर आप कभी भी देखोगे हनी, तो वो आपको गोल्डन कलर की ही दिखाई देगी। और अगर इसको याद करना है तो एक गोल्डन फ्रूट होता है, इसे कहते हैं गोल्डन फ्रूट, बस इसको पढ़िए गोल्डन फ्रूट,
यानी गोल्डन जो रिवॉल्यूशंस है वो फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। और हनी तो गोल्डन कलर की होती ही है, तो इस तरह से आप उसको कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए पिंक रिवॉल्यूशंस, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पिंक रिवॉल्यूशंस है, जो प्याज है ये भी थोड़ा पिंक कलर की है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जस्ट कोरिलेट करना है। और प्याज और प्रावन, ठीक है, ये झींगा मछली, प्रावन जैसे हम लोग कहते हैं झींगा मछली, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से इसको इसकी कलर के हिसाब से ही इसको याद कर लीजिएगा। पिंक है, पास से पिंक, पास से प्याज, ऐसे ओनियन, ठीक है, पिंक कलर, ऐसे मतलब याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो वो याद हो जाएगा। तो इस तरह आप देखिए क्या है, जो राउंड रिवॉल्यूशन पूछा जाता है, राउंड रिवॉल्यूशंस जो है किससे रिलेटेड है, तो पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सबको पता है। लेकिन याद कैसे होगा? याद ऐसे होगा कि जो पोटैटो है वो राउंड कलर का, राउंड शेप का है। ठीक है, पोटैटो जो है वो राउंड शेप है। जब राउंड शेप का पोटैटो होगा तो राउंड है, पोटैटो राउंड है तो फिर मतलब राउंड रिवॉल्यूशन होगा, किससे रिलेटेड? पोटैटो से रिलेटेड होगा। ठीक है। अब इसी तरह होता है क्या है कि ग्रे रिवॉल्यूशंस, जो ग्रे रिवॉल्यूशन है ये मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर से रिलेटेड होता है। अब इस तरह से इसको को रिलेट कर लीजिएगा, ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए ब्लैक रिवॉल्यूशंस है। ब्लैक रिवॉल्यूशंस जो होता है ये होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड, या जट्रोफा प्रोडक्शन। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिल्वर रिवॉल्यूशंस हमें पता है कि यग प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और यग का सिल्वर प्रोडक्शन जो होता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन जो होता है वो यग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसको कैसे याद करोगे? तो देखिए जो अंडे होते हैं, जो यग होता है, यग आप हमेशा देखे हो कि वो सिल्वर कलर का, एकदम मतलब वाइट या सिल्वर कहते हैं, इस सिल्वर कलर का होता है। ऐसे जस्ट मतलब इमेजिन करना है कि जो यग है वो सिल्वर कलर का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो भी याद हो जाएगा, वो रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ हमने क्या है, यग की एक पिक लगाई है, फ़ोटो लगा दी है। जब आप यग को देखेंगे तो यग को जब देखेंगे तो वो आपको सिल्वर कलर का दिखेगा, ऐसे लगेगा सिल्वर कलर का एकदम। तो इस तरह से आपको सिल्वर यानी यग प्रोडक्शन आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और अगला जो है येलो रिवॉल्यूशंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। येलो रिवॉल्यूशंस देखिए, इसको याद करने के लिए कुछ नहीं, जो अपनी मस्टर्ड को याद करिए। मस्टर्ड क्या है, एकदम येलो कलर की होती है पूरा एकदम। ये देखिए मस्टर्ड का एक फील्ड है, पूरा येलो कलर का है। तो जब मस्टर्ड जो होगा वो येलो होगी, तो येलो रिवॉल्यूशंस यानी ऑयल सीड से ही रिलेटेड होगा, ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। यानी येलो रिवॉल्यूशंस जो हैं वो ऑयल सीड प्रोडक्शन से होगा, मतलब रिलेटेड होगा। और कैसे इसको याद करेंगे, कैसे दिमाग में रखेंगे? तो इस दिमाग में रखने का एक ही तरीका है, जो मस्टर्ड है वो येलो कलर की होती है। जब मस्टर्ड येलो कलर की होती है तो मस्टर्ड एक ऑयल सीड क्रॉप है, तो येलो रिवॉल्यूशंस भी मतलब ऑयल सीड प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपको याद हो जाएगा। एक और नया है थोड़ा सा कि ग्रीन ग्रास रूट रिवॉल्यूशंस, ग्रीन ग्रास रूट रिवॉल्यूशंस, ये SRI मेथड जो है, जिसे हम लोग SRI या कितने लोग SRI पढ़ते हैं, कितने लोग SRI मेथड पढ़ते हैं, जिसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोला जाता है। एक मेथड है राइस कल्टीवेशन की। ठीक है, तो उससे रिलेटेड होता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है। अगला ये देखिए, मतलब SRI मेथड का एक पिक यहाँ पे लगा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अगला देखिए प्रभनी है। प्रभनी हमें पता है, प्रभनी जो एक वैरायटी भी हम लोग पढ़ते हैं, किसकी है? ओकरा की है, सबको पता होता है। और अगर प्रभनी वैरायटी हमें पता है कि ओकरा की है, तो प्रभनी रिवॉल्यूशंस भी हमें पता है कि वो ओकरा से ही संबंधित होगी। फिर भी अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो देखिए प्रभा याद रखिए, प्रभनी में छुपा हुआ है प्रभा। और प्रभा किसका नाम है? एक लेडी का नाम है, कभी वो किसी लड़के का नाम नहीं होता। प्रभा नाम होगा तो एक लेडी का नाम होगा, लेडी का नाम होगा यानी लेडी फिंगर होगा, लेडी फिंगर होगा यानी ओकरा होगा। और इस तरह से प्रभनी रिवॉल्यूशंस ओकरा से रिलेटेड है, ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो एग्रीकल्चर के अपने रिवॉल्यूशंस बताए गए हैं ये आपको कभी ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं है। ठीक है, अगली वीडियो जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।